हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्वालिटी जीएस क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, हमारा क्वेश्चन का जो टेस्ट सीरीज था, जो टेस्ट सीरीज बोल सकते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, वो सारा क्वेश्चंस हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारा जो एम है, जो हमारा मोटो है, वो क्या है? वन क्वेश्चन इक्वल टू वन टॉपिक। तो ये हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं कि कम से कम पीटी के लेवल में, जो पीटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, तो कम से कम जो एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे क्वेश्चन से आपका कम से कम एक टॉपिक, उस क्वेश्चन के हिसाब से एक टॉपिक आपका क्या होना चाहिए? कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये नहीं कि उसको टॉपिक को बार बार देखना पड़ रहा है। तो कोशिश करना है कि इसी क्लास के अंदर ही आपको ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए, तो पिछला क्लास तक हमने 30 क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने डिस्कस कर लिया था, हमने अच्छे से उसको समझा था, डिस्कस किया था। और एक अंडरस्टैंडिंग भी वहाँ पर एक बोल सकते हैं हुआ था, कि जिसमें हमने देखा था कि क्या क्या टॉपिक है, क्या इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑप्शंस है, वो सारे ऑप्शंस पर भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो हमारा जो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है? 31। क्वेश्चन नंबर क्या है? 31। तो ये चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा आज का? 31। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करें, यहाँ किस क्वेश्चन की बात करेंगे? 31 नंबर की। तो इसमें क्या बताया गया है? फिर हमने अब क्लास में ये चीज भी बोला था कि जितने भी एक्ट है, एक्ट की मैंने बात किया था, तो ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, और ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया। हर एक साल देखेंगे कम से कम एक से दो क्वेश्चन आपको एक्ट के, एक्ट से रहता है। चाहे अगर बात करें यहाँ पर, आपको 70-73 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, वहां से लेकर आपको 1947 का जो इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया है, वो आपको यहाँ पर याद करना है। ये जितने भी सारे यहाँ पर क्या है, एक्ट है, चाहे वो क्राउन रूल्स के अंदर में एक्ट हो, जो 1858 के बाद वो आपको क्राउन रूल के अंदर आया, या बोल सकते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो रूल था, उसके अंदर आपको 1857 तक, जो कि रिवोल्ट का एक समय था, वहां तक जो एक्ट बना, वो सारे एक्ट आपको याद होने चाहिए। फिंगर टिप्स पर आपको वो होने चाहिए। अगर उस एक्ट के बारे में क्वेश्चन दिया रहा, तो वहाँ सोचने की ज्यादा जरूरत ना पड़े, तभी जाकर आप क्वेश्चन को वहां सॉल्व भी कर पाएंगे। वहां सोचने की जरूरत पड़ती नहीं, और आपने समझ लिया है, तो वो चीज आपको याद हो जाना चाहिए। यू शुड रिमेम्बर दोज थिंग्स। चलिए, लेट्स मूव फर्दर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है आपको कि इंडियन काउंसिल एक्ट, ये इंडियन जो काउंसिल एक्ट है हमारा 1919 का, कौन सा एक्ट है? 1919 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है। तो इसमें क्या बताया गया? इट इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है कि करेक्ट वाला जो है, उसको यहाँ पर आपको अंडरलाइन कर लेना है या सर्कल कर लेना है। तो ये बताया जा रहा है सेपरेट इलेक्ट्रोड। सभी लोग जानते हैं कि जो सेपरेट इलेक्ट्रोड का जो हमारा कंडीशन आया था, सेपरेट इलेक्ट्रोड को जो शुरू किया गया था, वो कब किया गया था? वो 1909 में शुरू किया गया था, जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी आपको बोलते हैं। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के अंदर क्या है? मॉर्ले जो था वो सेक्रेटरी का नाम था, जानते, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्योंकि 1858 के बाद यही ना हुआ था कि जो वाइसराय, जो गवर्नर जनरल का जो डेजिग्नेशन था, उसे हम लोग वाइसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में चेंज कर दिए थे। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की अगर बात करें, तो मॉर्ले क्या था? यहाँ सेक्रेटरी था, और मिंटो यहाँ का वाइसराय था। तो ये 1909 के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ था। इट प्रोवाइड फॉर बाई कैमरल लेजिस्लेचर इन सच प्रोविंस। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जैसे आज के समय में देखते हैं, आपका 6 स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जिसमें आपको लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, और एक क्या हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये सभी लोग जानते हैं। ये आज के समय में कितने स्टेट में? 6 स्टेट में। वो 6 स्टेट आपको याद रखना कौन कौन से स्टेट में है, तो वो जानकारी आपको पता होना चाहिए। फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता दिया रहा हूँ कि जो स्टेट है, जो हमारा, जो आज के समय बिहार देख सकते हैं, एक बिहार हो गया। आज के समय की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। पहले क्या था? एक तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर, तो चलिए आपका पार्लियामेंट, जो संसद, उसमें भी है, राज्यसभा, लोकसभा, लेकिन ये स्टेट में भी है, लेकिन वो बिहार में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, और कहाँ है? जल्दी बोलिए। कर्नाटका में है, आंध्रा में है, और हमारा तेलंगाना में। आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार। तो ये 6 स्टेट में अभी भी हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर है। अगर हम बात करेंगे, तो बहुत सारे स्टेट अभी जो नॉन बीजेपी स्टेट हैं, उनका ये कहना है कि हमारे स्टेट, जैसे वेस्ट बंगाल ने भी अ, बोला था सेंटर को कि कम से कम हमें भी ये लेजिस्लेटिव काउंसिल दिया जाए। पहले था बंगाल में, फिर बाद में वो वहाँ से हटा दिया गया। तो लेकिन यहाँ पर सेंटर अभी दे नहीं रही, क्योंकि क्या होता है कि जब लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, तो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि एक सीट जो होता है, जैसे आज के समय नीतीश कुमार की बात करें, तो क्या सीट एक तरह से वहाँ फिक्स हो जाता है, मतलब क्योंकि वहाँ पर डिसोल्यूशन हाउस का होता नहीं है, सभी लोग जानते हैं। हर एक 2 साल में 1/3 मेंबर वहाँ पर रिटायर होते हैं, 1/3 मेंबर रिटायर्स एवरी सेकेंड ईयर।
तो ये चीज होता है, तो वहां पर चांस होता है कि अगर आपका अच्छा खासा लोकसभा या बोल सकते हैं विधानसभा में का मेजोरिटी है तो आप वहां पर क्या होंगे, चुने जाएंगे। ये मतलब कि ज्यादा संभावना होती है, ज्यादा मतलब बोल सकते हैं एक तरह से संभावना होता है। तो इसलिए मतलब कि बहुत सारे स्टेट में इस चीज को नहीं डाला गया। और ये क्या होता है कि स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं वो क्या कर सकते हैं, सेंटर को प्रस्ताव दे सकते हैं, सेंटर से वो मांग सकते हैं, इस तरह का डिमांड कर सकते हैं कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का अवसर दिया जाए। लेकिन वो पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से वो कर सकती है, लेकिन स्टेट को इसको स्पेशल मेजोरिटी से करना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं स्पेशल मेजोरिटी और वो क्या होता है। ये टॉपिक से थोड़ा हट के मैंने चीज को बताया, लेकिन टॉपिक से ही कनेक्टेड है। जो आज का समय का जो न्यूज़ है, बहुत समय चल रहा है न्यूज़ में, तो इसमें जो बताया गया है, तो पहला तो हमने देख लिया कि ये 1909 में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन जो हम यहाँ पर बात करें, जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये भी सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था कि इट प्रोवाइड्स फॉर बाई कैमरा लेजिस्लेशन इन सम प्रोविंसेस, नहीं, ये जो सम प्रोविंसेस की यहाँ पर बात किया जा रहा है, तो ये चीज नहीं था। यहाँ पर इंडियन लेजिस्लेटिव जो काउंसिल था उसको यहाँ पर बाई कैमरा लेजिस्लेचर से क्या किया था, कंसिस्टिंग ऑफ, क्या किया था, उसको हटा दिया था, रिप्लेस कर दिया। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। इट रिप्लेस्ड इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल विद अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ टू हाउसेस। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये कहाँ पर किया गया था, ये अभी स्टेट में नहीं किया गया था। ये जो प्रोविंशियल यहाँ पर बता रहा है, ये प्रोविंसेस में नहीं किया गया था, ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसको यहाँ पर रिप्लेस किया था। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि सेंटर का ये बॉडी है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो आज के समय आप देखते हैं ये क्या है, एक राज्यसभा के रूप में ये से बनाया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये सिस्टम था, प्लस इस एक्ट में और क्या क्या था। जो एक्ट हमारा 1919 का था, चलिए इस पेज पर हम यहाँ बताते हैं जो ज्यादा बढ़िया होगा आपके लिए। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या, इंडियन, तो यहाँ पर हमारा मोटो है, वन टॉपिक वन क्वेश्चन वन टॉपिक, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, क्या है 1919, इसे ध्यान रखना आपको। तो इसमें सबसे पहले क्या था, यहाँ पर पॉइंट वाइज में लिखेंगे, ज्यादा इसको ये भी नहीं करना है कि आप पूरा मतलब यहाँ हिस्ट्री लिख देना, क्योंकि पॉइंट में लिखना पीटी का एग्जाम है, समझने की बात है, समझना आपको ज्यादा ज्यादा यहाँ पर जरूरी है। तो यहाँ पर एक्ट क्या किया था, डिवाइड किया था प्रोविंस सब्जेक्ट को दो पार्ट्स में। जो प्रोविंस का जो हमारा सब्जेक्ट था, प्रोविंस का जो सब्जेक्ट था, इसको हमने क्या किया, दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया। एक कौन सब्जेक्ट था हमारा, एक था हमारा यहाँ पर ट्रांसफर था, क्या था, ट्रांसफर था। और एक हमारा क्या था, रिजर्व था, क्या था, रिजर्व था। तो ट्रांसफर क्या होता है, जो कि मतलब बोल सकते हैं कि गवर्नर द्वारा एडमिनिस्टर किया जाएगा मिनिस्टर के हेल्प से, वो था। लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट क्या था कि रिजर्व जो सब्जेक्ट था, जो लिस्ट रिजर्व में डाला गया था, वो सिर्फ गवर्नर के द्वारा और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा ही क्या किया जाएगा, उसको एडमिनिस्टर किया जाएगा, उसको रूल किया जाएगा। तो ये डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस यहाँ पर आपको शुरू हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, डुअल सिस्टम या डायरेक्टिव सिस्टम बोल सकते हैं, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस यहाँ पर शुरू हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्या था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, हमने बात किया ना इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को, उसको रिप्लेस करके यहाँ पर क्या बनाया गया, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। जो सेकंड ऑप्शन आपका यही दिया, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जिसका प्रोविजंस था। थर्ड अगर इस बात करें यहाँ पर फोर्थ नंबर को, इसने क्या किया कि जो सेंट्रल का बजट था ये सेपरेट कर दिया। ये प्रोविंशियल बजट, जो कि आप बोल सकते हैं प्रांत का, स्टेट का, प्रोविंशियल दोस्तों स्टेट को बोला जाता है, प्रोविंशियल जो बजट था, जो बजट था, प्रोविंशियल जो बजट था, उसको इसने क्या किया, सेंट्रल बजट से यहाँ पर सेपरेट कर दिया। जो सेंट्रल बजट था इसको यहाँ पर सेपरेट कर दिया। ये क्या कर दिया, यहाँ पर आपको सेपरेट कर दिया, ये चीज ध्यान रखना, सेपरेट कर दिया। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसने ये भी बताया ये प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर है वो अपना बजट को यहाँ कर सकती है, खुद से इनेक्ट कर सकती है, खुद से उस बजट को वहां पर पेश कर सकती है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब जो सेपरेट इलेक्टोरेट की अगर हम बात करें, तो सेपरेट इलेक्टोरेट में वो मुस्लिम्स को 1909 में, 2009 क्या बोल रहा हूँ, 1909 में मुस्लिम का जो सेपरेट इलेक्टोरेट वहां शुरू किया गया था। मतलब कि वहीं पर आप जानते हैं कम्युनल इलेक्टोरेट का कंडीशन शुरू किया गया था, जिसमें क्या था कि जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो भी मुस्लिम्स होंगे, और उसको चुनने वाले जो लोग होंगे, जो मतलब कैंडिडेट तो मुस्लिम होंगे, प्लस जो इलेक्टोरस होंगे, जो मतलब बोल सकते हैं कि जैसे आप वोट देते हैं तो जो वोटर्स होंगे वो भी क्या होंगे, मुस्लिम होंगे। ये 1909 में किया गया था सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए, कम्युनिटी के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या गया, इसको बढ़ा दिया गया, प्रोविजन को एक्सटेंड किस किस धर्म के लिए और कर दिया गया, सिक्स के लिए कर दिया। तो धर्म के नाम पर यहाँ देख सकते हैं आप कि किस तरह से क्या बोल सकते हैं, तोड़ा जा रहा था, जोड़ा नहीं तोड़ा जा रहा था। तो मतलब फूट डालो, ये था ना, फूट डालो राज करो, मतलब कि डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी यहीं से शुरू हुआ, वही धर्म के नाम पर। तो सिक्स, तो ये ध्यान रखना किस किस को यहाँ पर एक्सटेंड किया गया सेपरेट इलेक्टोरेट को, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस को, किसको,
इंडियन क्रिश्चियंस को, जो यहाँ पर क्रिश्चियन मतलब कन्वर्ट हो गए थे, एंग्लो इंडियंस को जिसके मतलब पूर्वज या बोल सकते हैं लिनिएज अगर देखेंगे तो वो मतलब बाहरी थे, विदेशी थे, और यूरोपियंस को। तो ये चार मतलब कि जो कम्युनिटी था, इस सारे कम्युनिटी को यहाँ पर ग्रांट कर दिया गया कि मतलब कि हाँ ये भी आप क्या कर सकता है कि मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट की तरह इसका भी इलेक्शन यहाँ पर करवाया जाएगा। तो ये मतलब कि इसको बढ़ाया गया। फिर 1935 में हम देखेंगे इसको क्या किया गया, 1999 के बाद 1935 में फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया दलित्स के लिए, जिस पर रैमसे मैकडोनल्ड का जो ये अवार्ड था उसके कारण भी हुआ था। फिर महिलाओं के लिए, लेबर क्लास के लिए। तो ये सब चीज करने का जो ब्रिटिश का कारण यही था कि कितना ज्यादा में हम भाग सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि किसी, अगर आप यूनिटी को तोड़ रहे हैं तभी जाकर आप रूल कर सकते हैं किसी। ब्रिटिश का यही मतलब माइंडसेट होता था, यही उसने काम ही किया 200 साल तक कि तोड़ते गया, आपने में जोड़ते गया और रूल करते गया। यही था डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी पूरा। तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट में इतना कम से कम इंफॉर्मेशन आपको मस्ट पता होना चाहिए। ये मस्ट है, ये पता होना चाहिए आपको। कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं पीटी खासकर एग्जाम्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, बाकी इसको एक्सप्लेन के रूप में आप लिख सकते हैं अपने मेंस के एग्जाम में। तो पहले तो वो दोस्तों पीटी तो क्लियर कीजिए, ज़्यादा जरूरी होता है। भले लोग बोलते हैं मेंस मेंस करते हैं, तो मेंस देखिए जब आपके पास नॉलेज होता है तो आप 2 महीना 3 महीना प्रैक्टिस करते रहते हैं तो चांस होता है निकलने का। लेकिन पीटी एक डिसाइडिंग फेज हो जाता है, मतलब कि पीटी अगर नहीं निकल रहा है 2 बार से 3 बार से, बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं पीटी नहीं निकल रहा है 2 बार 4 बार हो जाता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। इसलिए पीटी की तैयारी भी आपका तंदुरुस्त होना चाहिए पूरी तरीके से। सी सेट होना चाहिए आपका अच्छा, जीएस आपका अच्छा होना चाहिए। यही तो 2 सब्जेक्ट है जो आपको अच्छे से करने होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर हम बढ़ते हैं। आ गया ये उठ गया उठ गया। चाय वाला है कुछ व्यवस्था? लाया घर से। दूध के लिए पड़ले होगा। हाँ, खराब हो गया वो। दूध नहीं है, खत्म हो गया सब।